बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू अवर चैनल कुक विद मलाइका। तो फ्रेंड्स, क्या हाल चाल हैं आपके और कैसे हैं आप? तो आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ सर्दियों की बहुत ही खास रेसिपी गोंद के लड्डू। और ये लड्डू आपके लिए बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद है क्योंकि हमने इसमें बहुत सारे नट्स का इस्तेमाल किया है। और अगर आपको किसी भी किस्म की कमज़ोरी है, खून की कमी या है, आप थके रहते हैं, आपके जिस्म में दर्द रहता है, तो यकीन करें ये एकदम आपके लिए जादू की पुड़िया है। और जो गोंद है आपकी हेल्थ के लिए बहुत ही अच्छी है, हमारी हड्डियों को बहुत ही स्ट्रॉन्ग करता है ये। और जिस तरीके से मैं बनाऊंगी बहुत ही आसानी से आप अपने घर में आराम से बना सकते हैं। और जायका बहुत ही लाजवाब, बहुत ही टेस्टी, बहुत ही मजेदार। इस लड्डू को आप सुबह के टाइम या शाम को एक गिलास नीम दूध के साथ आप खाएं। यकीन करें 1 महीने के अंदर आपके जितने भी मसले हैं, प्रॉब्लम्स हैं, ये दर्दों के इंशाल्लाह बिल्कुल ख़त्म हो जाएंगे। और अगर आपको ये रेसिपी अच्छी लगती है तो लाइक करें, शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो फिर देर किस बात की है, तो चलें रेसिपी को बनाना स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हमें देसी घी चाहिए होगा और घी का जो इस्तेमाल है हमने कम से कम करना है। तकरीबन 2 से 3 चम्मच घी हम डाल देंगे कुकिंग पॉट में और घी को थोड़ा हम मेल्ट होने देंगे। तो यहाँ पर हमें सबसे पहले गोंद चाहिए होगी और जो तकरीबन हमारे पास 200 ग्राम है। तो घी में हम गोंद को डाल देंगे। तो इसको हम 2 बार करके पकाएंगे और बिल्कुल हमने हाई फ्लेम पर नहीं पकाना। और आस्ता आस्ता हम इसमें चमचा चलाते हुए अच्छे से हम इसको सेक लेंगे ताकि गोंद जो है अंदर तक पके। बहुत ही हाई फ्लेम पर अगर पकाएंगे तो गोंद बाहर से तो फूल जाएगी, अंदर से वो कच्ची रहेगी जो अच्छी नहीं लगती। बस आपने इसी तरह पकाना है इसको ताकि ये बहुत ही अच्छे से अंदर तक पक जाए और फिर खाने में यकीन करें बहुत ही ये टेस्टी होती है। और आप देख सकते हैं साइज़ में ये काफ़ी डबल हो चुकी है और ये बिल्कुल सिक चुकी है। अब हमने इसको एक प्लेट में निकाल लेना है। और अब उसी घी में 1 चम्मच हमने घी और शामिल कर दिया है। तो बाकी जो बची हुई गोंद है उसको भी हम उसी तरीके से पका लेंगे। और ये देखें ये भी बहुत अच्छे से पक चुकी है, बहुत ही अच्छे से फूल चुकी है, अंदर तक जाके पकी हुई है। और यहाँ मैं आपको एक तोड़ के दिखाती हूँ, ये देखें कितनी आसानी से टूटती है और अंदर तक देखें कितनी ज़बरदस्त किस्म की सिकी हुई है। और हमें इसी तरह चाहिए। और यहाँ पर हमने फिर थोड़ा सारा घी का इस्तेमाल कर लिया है और बस थोड़े थोड़े घी का इस्तेमाल करते हुए हमने चीज़ों को फ्राई करते जाना है। तो यहाँ पर हमारे पास 150 ग्राम बादाम है और चंद सेकंड्स के लिए हमने इसको घी में पका लेना है। हम इसमें काजू शामिल कर लेंगे जो हमारे पास 200 ग्राम है और चंद सेकंड्स के लिए हमने पका लेना है ताकि हल्का सा इनका जो है कलर चेंज हो जाए और ताकि अच्छा सा इसमें क्रंच आ जाए। 150 ग्राम हम शामिल कर लेंगे पिस्ते। इनको शामिल करने के बाद थोड़ा सा हम पका लेंगे और इस तरह पका लेने से जायका और टेस्ट तो बढ़ ही जाता है और साथ साथ जो है लड्डू जो है लंबे अरसे तक ख़राब नहीं होते। तो देख सकते हैं बहुत ही अच्छे से ये सिक चुके हैं, हल्का सा गोल्डन कलर भी आ चुका है। तो हमने इनको एक प्लेट में निकाल लेना है और इनको हम एक साइड पर रख देंगे। और अब हमें चाहिए होंगे चारों मगज़। इनको भी हमने 200 ग्राम ही लिया है और घी में शामिल कर दिया है और लो टू मीडियम फ्लेम पर हमने इसको भी बहुत अच्छे से सेक लेना है ताकि अच्छे से ये पक जाए। और देख सकते हैं हल्का सा इनका जो कलर है वो चेंज होना शुरू हो चुका है और बहुत ही जल्दी से ये सिक जाते हैं और बहुत ही अच्छी सी इनकी आवाज़ आ रही है। बस हमने इनको इतना ही सेकना है और अब हम इनको एक प्लेट में निकाल के अलहदा कर लेंगे। 2 से 3 चम्मच हमने घी फिर से ले लिया है। अब हम इसमें ऐड कर लेंगे खसखस जिसको हम पॉपी सीड भी कहते हैं और ये बहुत ही अच्छी है हेल्थ के लिए। अगर आपके घर में मौजूद है तो आप ज़रूर शामिल कीजिएगा। और चंद सेकंड्स के लिए हमने पका लेना है बहुत ही अच्छे से। हल्का सा इसका कलर जो है चेंज हो चुका है तो हमने अब इनको एक प्लेट में निकाल लेना है। अब घी में शामिल कर लेंगे डेसिकेटेड कोकोनट जो हमारे पास 50 ग्राम है। तो इसको भी हमने लो फ्लेम पर हमने थोड़ा सेक लेना है। माशाल्लाह से बहुत ही हसीन, बहुत ही खूबसूरत हल्का गोल्डन कलर आने के बाद हमने कोकोनट को एक बाउल में निकाल लेना है। और आप देख सकते हैं माशाल्लाह हमने सब चीज़ों को रेडी करके रख लिया है। और अब हम कुकिंग पॉट में फिर हाफ कप घी डाल देंगे और अब इसमें जाएगा मेन इंग्रेडिएंट बेसन जो 3 टेबल स्पून भरकर है। इसको ऐड करने से ओ हो ना पूछे, बहुत ही ज़बरदस्त किस्म के, बहुत ही मज़ेदार किस्म के गोंद के लड्डू तैयार होंगे। बेसन को हमने लो टू मीडियम फ्लेम पर भून लेना है
और बहुत ज़्यादा इसका कलर नहीं चेंज करना। हल्की सी जब खुशबू आना शुरू हो जाए तो हमने क्या करना है, इसमें शामिल कर लेना है आटा, वही आटा जिससे हम रोटी बनाते हैं। हमारे पास 250 ग्राम है। और आटे को शामिल करने के बाद हमने अच्छे से इसको पका लेना है ताकि आटे का जो कलर है वो हल्का सा गोल्डन हो जाए। बस लगातार चमचा चलाते हुए हमने आटे को भून लेना है। और जिस तरह हम सूजी की बुनाई करते हैं बस वैसे ही। अगर आपको लगे कि घी बहुत इसमें कम हो रहा है तो आपने टेंशन नहीं लेनी, बस इसको भूनते जाना है। और हम शामिल कर लेंगे हाफ टेबल स्पून हरी इलायची का पाउडर, जिससे जायका और खुशबू बहुत ही ज़्यादा बढ़ जाएगी। और अच्छे से मिक्स कर लेना है। और आप देख सकते हैं हमने आटे को बहुत अच्छे से भून लिया है। और अब हम इसको एक बर्तन में निकाल कर रख लेंगे। तो चलें अभी हम बारी बारी सब चीज़ों को पीस कर तैयार कर लेते हैं। तो सबसे पहले ग्राइंडर जार में मैंने गोंद को डाल दिया है। तो अच्छे से हम मशीन को चला लेंगे। और गोंद हमारी दरदरी सी पिस चुकी है। तो जिसमें हमने आटे को निकाला था उसी बर्तन में हमने गोंद को शामिल कर देना है। इसी तरह हमने खसखस को और चारों मगज़ इन दोनों को इकट्ठा डालकर दरदरा सा पीस लेना है। इसको भी हम जिसमें हमने आटा और गोंद डाली थी उसी में हम इसको शामिल कर लेंगे। और अब हमने नट्स को चॉपराइज कर लेना है। बिल्कुल फाइन इसका पाउडर नहीं तैयार करना, थोड़ा दरदरे से थोड़े मोटे पीस जो है ना, जब हम लड्डू में शामिल करेंगे तो बहुत ही अच्छे लगेंगे देखने में भी, और खाने में जब मोटे मोटे पीसेस आएंगे तो बहुत ही मज़ा आएगा आपको। तो इनको भी हम इसी में मिक्स कर लेंगे। और कोकोनट भी हम शामिल कर देंगे। और बहुत ही अच्छे से हमने अब मिक्स कर लेना है ताकि सब चीज़ें जो हैं बहुत ही अच्छे से मिक्स हो जाएं। और अब हम इसको एक साइड पर रख देंगे। और अब जो हमारे गोंद के लड्डू हैं उसके लास्ट स्टेप की तरफ आते हैं। तो अब हम कढ़ाई में ऐड करेंगे गुड़, जो तकरीबन हमारे पास 500 ग्राम है। और तकरीबन 3 से 4 चम्मच जो हैं बड़े, वो हम पानी के शामिल कर देंगे ताकि जो गुड़ है वो जले नहीं। और लो टू मीडियम फ्लेम पर हमने अच्छे से इसको मिक्स करना है। गोंद के जो लड्डू हैं उसमें आपकी अपनी चॉइस है कि आपको कितना इसमें मीठा चाहिए, कम ज़्यादा करना आपके अपने इख्तियार में है। ठीक है, फ्लेम को मैंने थोड़ा हाई कर दिया है। हमें इसमें 1 तार की या 2 तार की चाशनी बिल्कुल तैयार नहीं करनी, बस हल्का सा चिपचिपापन जब आ जाएगा तो हमने क्या करना है, फ्लेम को बंद कर देना है। ठीक है, और हल्का सा ठंडा होने का इंतज़ार करना है। और ये हल्का ठंडा हो चुका है तो जो हमने मिक्सचर रेडी किया था गोंद के लड्डू का, उसमें हम थोड़ा थोड़ा ऐड करते जाएंगे और हम मिक्स करते जाएंगे। ये तकरीबन इसमें सारा ही चला गया है। गुड़ का जो शीरा है ठंडा होने पर आप देख सकते हैं काफ़ी थिक हो चुका है। तो पकाते हुए आपने ध्यान रखना है कि बहुत ज़्यादा इसको गाढ़ा नहीं करना, वरना जो गोंद के लड्डू हैं वो जब ठंडे हो जाते हैं बनने के बाद तो वो काफ़ी हार्ड हो जाते हैं, जो खाने में अच्छे नहीं लगते, थोड़े नरम से अच्छे लगते हैं। और अच्छे से हमने हाथों की मदद से ग्लव्स पहनकर इसको मिक्स कर लिया है। माशाल्लाह से मैंने टेस्ट किया है, बहुत ही टेस्टी इसका जो है ना मिक्सचर तैयार हुआ है। अगर आप चाहें तो ऐसे भी खा सकते हैं, लेकिन पिनिया जो होती हैं लड्डू उसका तो अपना ही एक अलग सा मज़ा है। और अब हम बहुत ही तेज़ी से हल्का सा जब मिक्सचर गर्म होता है तो लड्डू बहुत ही आसानी से और बहुत ही अच्छी सी शेप इनको हम दे सकते हैं। जब ठंडा हो जाता है तो फिर वो थोड़ा ये बिखरना शुरू हो जाता है, तो हमने ख्याल रखना है कि हल्का सा जब ये गर्म हो तो हमने लड्डू बनाना शुरू कर देने हैं इसके। तो इस तरह हमने थोड़ा सा मिक्सचर लेकर और अपनी पसंद के मुताबिक जो है ना साइज़ को रख लेना है। और इस तरह हाथों से प्रेस करके हल्का सा घुमा घुमा कर हमने लड्डू को तैयार कर लेना है। देख सकते हैं बहुत ही ज़बरदस्त किस्म का हमारा लड्डू राउंड सा तैयार हो चुका है। तो इस तरह हम एक एक करके लड्डू तैयार कर लेंगे। बच्चे खाएं बड़े खाएं, हर उम्र में आप ये खा सकते हैं और न्यू मम्स के लिए बहुत ही हेल्थी हैं। और हमने आप देख सकते हैं कितने हेल्थी तरीके से बनाया है। कम से कम घी का इस्तेमाल किया है। जो हमारे पास तकरीबन 500 ग्राम का जार था तो हमने 250 ग्राम जो घी है वो इस्तेमाल किया है। और इन गोंद के लड्डुओं को हमने गुड़ में तैयार किया है, मतलब कि हर लिहाज से हमने इनको हेल्थी वे तैयार किया है। तो इन गोंद के लड्डुओं को आप एयर टाइट कंटेनर जार में डालकर स्टोर कर सकते हैं तकरीबन 2 से 3 महीने के लिए। और इन सर्दियों में इसको खाएं, अपनी जान बनाएं। बहुत ही हेल्थी, हर तरह की तकलीफ से आपको मिल जाएगी आज़ादी। और मैं आपको एक यहाँ लड्डू तोड़ के दिखाती हूँ। बहुत ही आसानी से ये देखें टूट रहे हैं और अंदर से इसका आप लुक देखें। और
जब आप खाएंगे ना ही ज़्यादा हार्ड है ना ही ज़्यादा नरम है, बहुत ही परफेक्ट इसका टेक्सचर है। माशाल्लाह माशाल्लाह बहुत ही टेस्टी बनकर तैयार हुए हैं। तो आप ये ज़रूर बनाएं, इन सर्दियों में आप इंजॉय करें और बहुत ज़्यादा आपको ताकत मिलेगी, हर तरह के दर्द से आपकी जान छूट जाएगी। तो फ्रेंड्स, अगर आपको ये रेसिपी अच्छी लगती है तो इसको लाइक करें, शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो मिलती हूँ आपको नेक्स्ट रेसिपी में, तब तक अल्लाह हाफिज़।